अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रूस, जापान बहुत ही विकसित देश है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस, बहुत ही साउंड कंट्रीज हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भारत, रूस और जर्मनी दोनों देशों को पीछे करके एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ये सभी, हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही हर्ष, बहुत ही प्राउड और बहुत ही गर्व का विषय है। और इसी को लेके मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS मेंटर पर। और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भारत, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे बना भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। आपने देखा होगा कि भारत हाल ही में जो जो लीडरशिप है, भारत का जो नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही कई देशों के साथ हमने ट्रेड संबंध, अपने व्यापार समझौते हमने किए हैं, वहां की यात्राएं की हैं, बहुत सारे हमने कूटनीतिक लेवल पे, कल्चरल लेवल पे बहुत सारी चीजें हमने की हैं। उसी का ये असर है कि हमारा देश भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है और विश्व के जो बहुत ही विकसित देश जैसे रूस, जापान, इन सभी को पीछे छोड़ के तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। और हम देखते हैं, इसी को आगे डिस्कस करने वाले हैं हम कि ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, और आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का एक लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक है। कौन सा? लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक। उसकी ओर से एक जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने एक बहुत ही अच्छी छलांग लगाई है, एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ठीक है, और भारत रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ठीक है, जबकि पहले और दूसरे नंबर पे कौन से देश हैं? अमेरिका और चीन। कौन से? अमेरिका और चीन जो है लिस्ट में क्रमशः किस नंबर पे बने हुए हैं? पहले और दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि एशिया पावर इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या कहा गया है कि जापान के आर्थिक ताकत में गिरावट की वजह से उसकी ताकत में कमी आई है। तो जापान पीछे क्यों हुआ है? क्योंकि जापान की जो आर्थिक है, जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है या इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ थी, उसमें गिरावट हुई है, जिसकी वजह से उसकी जो उसका पावर इंडेक्स में भी, उसमें भी उसकी रैंकिंग भी नीचे गई है और वो अब कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। और भारत जो कि तीसरे नंबर पे है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि उसने इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी की है और कहीं ना कहीं उसने अपने रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया है। और जो उसकी यंग पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं ये तीनों चार फैक्टर जो है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जापान अब चौथा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली एशियाई देश बन गया है। तो जापान अब कौन सा देश बन गया है? चौथा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली एशियाई देश बन गया है। ठीक है, और क्या करा? इस लिस्ट को हर साल जो इंडेक्स है, जो इसको हर साल इन देशों के संसाधन और प्रभाव को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। किसको ध्यान में रख के? संसाधन, रिसोर्सेज क्या है किसी भी स्टेट में, उसका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा है। चाहे कोई भी रिसोर्स हो, उसका जो है कोई भी देश कितने रिसोर्स हैं और कैसे उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है और उनका प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ये जो है इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 5वां और यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को 6वां स्थान मिला है। तो कौन सा है? पहला यूएस है, दूसरा चाइना हो गया, तीसरा भारत है और चौथा कौन सा है? जापान, और 5वां कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और छठा कौन है? रूस। छठा कौन है? रूस देश है। ठीक है, अमेरिका को कितने पॉइंट्स मिले हैं? ये पॉइंट्स की बात कर रहा है कि अमेरिका को 81.7 पॉइंट्स, चीन को 72.7 पॉइंट्स और जापान को 38.9 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, वहीं पाकिस्तान से
बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत की कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कंपैरिजन भारत का पाकिस्तान के साथ नहीं बनता है किसी भी लेवल पे। यहां भी देखेंगे आप, अगर इस इंडेक्स में भी देखते हैं तो पाकिस्तान किस नंबर पे है, कितने पॉइंट है, मात्र 14.6 पॉइंट है। और किस नंबर पे है वो, 16वें नंबर पे है, 16वें नंबर पे है पाकिस्तान। और क्या कह रहा है कि जो एशिया पावर इंडेक्स है उसमें कुल कितने देश है, कितने देशों का जो आकलन किया गया है, कितने देशों को जो है एनालाइज किया गया है, एग्जामिन किया गया है, तो कितने देशों को किया गया है, कुल 27 देशों को। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इसमें देखा गया है कि इन देशों के पास क्या है, इन देशों के पास क्या है और इसके साथ वो क्या कर रहा है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इन देशों के पास कितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, इकोनॉमिक नेचुरल रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स कितना है, क्या है, और उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो उनका है वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इसमें 6 साल के, कितने साल के आंकड़े, 6 साल के आंकड़े का, इस आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और यह एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति के वितरण का अब तक का सबसे व्यापक आकलन है। क्या कह रहा है कि एशिया में जो शक्ति का वितरण है वो कैसे हो रहा है, और जो सेंटर ऑफ पावर है कैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है, और ईस्ट में, एशिया में कह लीजिए तो एशिया में तेजी से कैसे शक्ति का जो वितरण है या शक्ति का जो वितरण है वो कैसे हो रहा है, उस बात को दिखा रहा है हमारा ये एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चीन के हाथों पिछड़ रहा अमेरिका। क्या कह रहा है कि इन देशों का आकलन उनके आर्थिक, रक्षा, कूटनीति और अन्य ताकतों के आधार पर किया जाता है। तो कौन कौन से पैरामीटर हैं, किसके बेसिस पे उनका आकलन किया जाता है, तो एक तो हो गया हमारा इकोनॉमिक लेवल पर, दूसरा है डिफेंस, तीसरा है डिप्लोमेसी, कूटनीति, और तीसरा क्या है, अन्य ताकतें। ठीक है, अन्य ताकतें कोई भी हो सकती है, चाहे कल्चरल हो या कोई पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन हो। ठीक है, उसके आधार पर किया जाता है। और क्या कह रहा है, चीन ने सैन्य बढ़त जरूर हासिल की है, लेकिन उसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो प्रभाव है, वो स्थिर बना हुआ है। क्या कह रहा है, हालांकि चीन ने सैन्य बल को अगर देखोगे तो वहां पे क्या किया है, थोड़ा सा जरूर जो है बढ़त हासिल की है, लेकिन जो अगर ओवरऑल देखेंगे जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं वो स्थायी रूप से उसी लेवल पर स्टेबल बना हुआ है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि चीन की ताकत ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, ना ही कम हो रही है, वो स्टेबल बना हुआ है। वहीं अमेरिका ने एशिया में अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया है। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो चीन का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं स्थायी रूप से बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ने एशिया में अपनी सैन्य ताकत है उसमें इजाफा किया है, उसमें बढ़ोतरी की है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, हालांकि अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि सैन्य ताकत के मामले में चीन के हाथों पिछड़ रहा है। अब क्या कह रहा है कि जो चिंता का विषय है अमेरिका के लिए वो ये है कि जो अमेरिका है वो चीन के हाथों सैन्य ताकत के मामले में, किसमें, सैन्य ताकत के मामले में वो पिछड़ रहा है। ये अमेरिका के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है। जो ये सर्वे रिपोर्ट है, एशिया पावर इंडेक्स है, इसमें भारत की बहुत ही ज्यादा तारीफ की गई है, और हमारे लीडरशिप की, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी की तारीफ भी की गई है। ठीक है, और क्या कर रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक भारत का उभार हो रहा है। भारत क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है। भारत एक जो है इमर्जिंग कंट्री, बहुत तेजी से इमर्ज कर रहा है, लेकिन यह थोड़ा धीमा है, यह थोड़ा स्लो है, इमर्ज हो रहा है, लेकिन जो इमर्जिंग की जो ग्रोथ है वो क्या है, स्लो है। और भारत अब जापान को पीछा करके एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन उसका प्रभाव उसके संसाधनों के मुकाबले में कम बना हुआ है। क्या कह रहा है कि हालांकि भारत ने जापान को पीछे करके तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, लेकिन जो उसका प्रभाव है उसके संसाधनों के मुकाबले कम बना हुआ। मतलब जितना जो है इंडिया के पास, भारत के पास जो पोटेंशियल है या जो रिसोर्सेज है, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत अभी भी जो है वो अपने पोटेंशियल से बहुत ही कम है। मतलब भारत के पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, अगर वो अपने रिसोर्सेज, ठीक है, का बहुत ही प्रॉपर एक मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, तो भारत ये कहना बहुत ही ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, कि भारत जो है विश्व का या एशिया का
दूसरा सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है उसके पोटेंशियल को देखते हुए। ठीक है, और क्या कह रहा है कि भारत की एशिया में ताकत में बढ़ रही है। क्या कह रहा है, भारत की जो एशिया में ताकत है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की एशिया में ताकत बढ़ रही है और ऐसा पहली बार हुआ है। इसीलिए ये बहुत ही बड़ी खबर है हमारे लिए, बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने ताकत के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और एशिया पावर इंडेक्स दिखाता है कि भारत के पास मलक्का स्टेट के पूर्व में शक्ति और प्रभाव दिखाने की सीमित क्षमता है। ठीक है, और हालांकि भारत के पास बहुत ही ज्यादा संसाधन है, तो भारत के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उसका अगर वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेता है तो भारत की इसमें और भी ग्रोथ देखी जा सकती है। ठीक है, और एक बड़ी ताकत के रूप में ये विकास की पूरी क्षमता है, तो ये और भी बड़ी ताकत के रूप में आने वाले समय में उभर सकता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि भारत का किसमें कौन सा स्थान है, इसके अंतर्गत जो एशिया पावर इंडेक्स है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे सैन्य ताकत, सांस्कृतिक प्रभाव और आर्थिक क्षमता। तो सैन्य ताकत में कौन सा स्थान है, भारत का चौथा स्थान है। और सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव का क्या मतलब है, कल्चरल डिप्लोमेसी, जिसको एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ही पार्ट माना जाता है, उसमें कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और आर्थिक क्षमता में जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है, और क्या कह रहा है, भविष्य में संसाधनों में तीसरा तथा कूटनीतिक प्रभाव में चौथा स्थान है। अब क्या कह रहा है, भविष्य में संसाधनों में तीसरा स्थान है। इसीलिए कह रहा है, बार बार फोकस कर रहा है कि भारत के पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, और इसीलिए बहुत ज्यादा संसाधन है, इसलिए उसमें कौन सी रैंक है उसकी, तीसरी, और कूटनीतिक प्रभाव में चौथी रैंक है। और क्या कह रहा है, भारत की कुल रैंकिंग अब एशिया में तीसरी हो गई है। कौन सी हो गई है, तीसरी हो गई है। और क्या कह रहा है, जापान सेना पर जमकर कर रहा है खर्च। जो जापान है वो सेना पर अब बहुत ही ज्यादा खर्च कर रहा है। हाल ही के दिनों में जापान ने इस क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे पर खुलकर रुख लिया है और चीन तथा रूस को करारा जवाब दिया है। जापान ने रक्षा पर जमकर खर्च करना शुरू कर दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप देखेंगे जो इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो जापान का जो आर्थिक दबदबा है प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से, क्योंकि रूस क्या कह रहा है कि जापान ने क्या कह रहा है कि रूस और चीन से ये करारा जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है। इसीलिए जो जापान जो है का आर्थिक दबदबा प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से हो रहा है। और इसी की वजह से जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन के साथ राइवलरी भी बढ़ती है। जो प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जो प्रतिद्वंदता है, जिसको बोलते हैं राइवलरी, वो भी क्रिएट होती है। इसी वजह से वो जो है जापान है वो अपनी सेना पर भी जमकर खर्च कर रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ साथ में क्या कह रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर एक समय जापान तकनीकी रूप से राज करता था। ठीक है, और क्या कह रहा है, जापान को दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। तो जापान जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, ठीक है, हर तरीके से बहुत ही एडवांस है, उसको और भी कंट्रीज जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, चीन, रशिया, इन सारी कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है उसको। इसीलिए वो जो है इन सारी चीजों पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर, उसका खर्च बढ़ रहा है। और क्या कर रहा है, जापान अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइलें खरीद रहा है, इसीलिए उसका एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इंडिया को, इसमें जो खास बात क्या है इस पूरे एशिया पावर इंडेक्स की, अगर आप देखेंगे कि इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। अगर इंडिया अपने जो पोटेंशियल है या अपने रिसोर्सेज है उनको अच्छे से मोबिलाइज करता है, उनको अच्छे से यूटिलाइज करता है, तो भारत जो है बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी रैंक और बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में एशिया रीजन में उभर सकता है। ठीक है, आज का हमारा इश्यू इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब हमारा आज का इश्यू यहीं पर समाप्त होता है, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।